बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आम सी बातें। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का हक किस तरह छीना गया, सीनियर सहाफ़ी बोल पड़े और ज़िमनी इंतख़ाबात में जमात इस्लामी गायब। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, पिछले 4 सालों में पाकिस्तान में जितने भी ज़िमनी इंतख़ाबात हुए हैं तो तहरीक लब्बैक और अल्लामा साद रिज़वी ने हर बार ही अपने उम्मीदवार सामने लाए हैं और तहरीक लब्बैक उम्मीदवारों ने अच्छे खासे वोट भी हासिल किए हैं। और ख़ास तौर पर कराची के ज़िमनी इंतख़ाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान हमेशा अच्छे नंबरों के साथ सामने आती रही है, जबकि दूसरी जानब जमात इस्लामी कभी भी किसी ज़िमनी इंतख़ाब में नज़र नहीं आई। मगर नाज़रीन कराम, हैरानकुन बात यह है कि चंद हफ्ते पहले कराची में जो बलदियाती इंतख़ाबात हुए हैं वहाँ पर जमात इस्लामी अचानक कराची की दूसरी बड़ी जमात बनकर सामने आई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो कराची से वोट हासिल कर रही थी उसको सिर्फ 2 सीटें दी गई, जिसके बाद कुछ लोगों ने यह सवाल उठाए कि जमात इस्लामी तो कराची में कहीं नज़र भी नहीं आ रही थी तो वो किस तरह जीत गई, जबकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची में बहुत मजबूत है तो उनकी इतनी सीटें कम क्यों आई हैं। तो नाज़रीन करम, एक बार फिर पाकिस्तान के मुख्तलिफ हल्कों में ज़िमनी इंतख़ाबात होने जा रहे हैं, तो इसी तरह कराची के कुछ हल्कों में भी ज़िमनी इंतख़ाब होना है। तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने तकरीबन तमाम हल्कों में ही अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि दूसरी जानब चंद हफ्ते पहले कराची से बलदियाती इंतख़ाबात जीतने वाली जमात इस्लामी ने कराची में भी अपने उम्मीदवार खड़े नहीं किए, जिसके बाद सीनियर सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब ने यह सवाल उठाया है कि कराची से बलदियाती इंतख़ाबात जीतने वाली जमात इस्लामी ज़िमनी इंतख़ाबात से क्यों गायब है और वह अपने उम्मीदवार क्यों सामने नहीं ला रहे। मसूद चौधरी साहब ने कहा कि क्या जमात इस्लामी को डर है कि कहीं बलदियाती इंतख़ाबात का पोल ना खुल जाए, जिसकी वजह से उन्होंने अपने उम्मीदवार सामने नहीं लाए। तो नाज़रीन कराम, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का रास्ता किस तरह रोका जाता है और दूसरी जमातों को जानबूझकर आगे लाया जाता है। और नाज़रीन कराम, आखिरी बात यह है कि अगर जमात इस्लामी कराची में इतनी मजबूत और मकबूल है तो फिर वो लोग ज़िमनी इंतख़ाबात में सामने क्यों नहीं आ रहे। उनको तो सामने आना चाहिए ताकि कराची से उनके लोग कौमी असम्बली में पहुंच जाए, मगर वो लोग ज़िमनी इंतख़ाबात से भाग रहे हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि बलदियाती इंतख़ाबात किस कदर शफाफ थे और किस तरह तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद रिज़वी का रास्ता हमेशा की तरह रोका गया है। तो नाज़रीन करम, अब देखना यह है कि ज़िमनी इंतख़ाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कोई सीट निकालती है या हमेशा की तरह तहरीक लब्बैक के वोटों पर डाका डाला जाता है। अपनी राय का ज़रूर इजहार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।